सुनने वालों से कि इन मामलात के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, हम इस्लाम को विद फुल क्लैरिटी पेश करें बगैर किसी अपोलोजेटिक रवैये के। तो मेरी जो ये तनकीद है ये कोई डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है बल्कि कंस्ट्रक्टिव है, और ये एक खैर खाहाना जज्बे के साथ मैंने ये बात कही है, इसको मनफी न लिया जाए। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ और ऐड करना हो तो जरूर करें। जी मुफ्ती साहब, एक बात मैं ऐड करना चाह रहा था जी। मुझे समझ नहीं आती है एक्चुअली कि लोग इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं कि वो इस्लाम के नाम के साथ ये सारी टर्म्स लगाते हैं। आई मीन इट डजंट इवन मेक सेंस। मतलब अगर ये तब शायद सेंस बना सकता था अगर लिबरलिज्म पहले आता इसका कॉन्सेप्ट और इस्लाम बाद में आता, तो हम कहते भाई इस्लाम ने लिबरलिज्म का थोड़ा सा दे दिया तो इट इज समथिंग दिस। एक सेकंड हजरत, ये आप अपना डीपी जी। मतलब ये एक अपनी ही ये एक ऐसी चीज पोर्ट्रे करता है कि हम लोग जो है वो कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है हमारे में, कि हमें बार बार दिखाना है भाई इस्लाम में देखो लिबरलिज्म की ये चीज है। भाई इस्लाम है, वो एज इट इज है। और मुझे लगता है मुझे सब ये जो प्रॉब्लम जो है हम लोग बार बार जो ये लोग कुछ लोग धुमे लगाने की कोशिश करते हैं, इस्लामिक सोशलिज्म, इस्लामिक मार्क्सिज्म, इस्लामिक लिबरलिज्म, इस्लामिक सेकुलरिज्म, तो ये इसकी मेन वजह मुझे लगता है कि हम क्लासिकल स्कॉलर जो हमारे हैं हमें पता ही नहीं है कि उन्होंने सिस्टम के बारे में बात करके छोड़ दी है, हम उनको पढ़ते नहीं है। मतलब हमारे पास बड़े बड़े मतलब स्कॉलर्स हैं जो जिन्होंने पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की किताबें लिखी हुई हैं, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन हम क्योंकि क्लासिकल फुकाहा के पास नहीं पढ़ते, उनकी किताबों को हम नहीं पढ़ते, तो फिर हम लोग जो है ना ऐसे ही इस्तिलाहात का जो है वो यूज करेंगे। मतलब इट डजंट इवन मेक सेंस कि क्यों आपको यूज करना है। इस्लाम है। हाँ कुछ चीज हो सकती है कि लिबरलिज्म के साथ मिल जाए, कोई चीज हो सकती है जो सोशलिज्म के साथ मिल जाए, बट दैट डजंट मीन कि आप एक ओवरऑल टर्म बना दोगे। तो ये एक मतलब गलत बात है। जी हाँ, जबरदस्त। किसी और को कुछ ऐड करना हो तो उस कबल इसके कि हम लिंक पब्लिक करें इंशाल्लाह। मैं जरा से एक सेटिंग चेंज कर लूँ, जस्ट अ सेकंड प्लीज। माशाल्लाह माशाल्लाह, आमिर भाई तशरीफ ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अहलन व सहलन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है हजरत मेरी आवाज आ रही होगी। बिल्कुल आ रही है जी। सबको बड़ा प्यार भरा सलाम सुनने वालों को और स्टेज पर जितने दोस्त मौजूद हैं। जी हजरत माशाल्लाह। तो अभी अगर आई डोंट नो कि आपने मेरी गुफ्तगू सुनी है या नहीं, इस्लामिक लिबर्टेरियनिज्म के ऊपर बात हो रही थी। जी जी, तो वो एक इस्तिलाह नई लॉन्च हुई है मार्केट में, तो हमने सोचा कि उसका इवैल्यूएशन करें। आपको अगर इस पर कुछ कहना हो तो 2 मिनट आप बात करें, मैं जरा सा सेटिंग कुछ तब्दील कर दूं। जी जी जरूर। मेरे ख्याल से हजरत जो मैं सुन पाया हूँ तो उससे हमारी जो गांव में पुरानी उनको मौसियां बोला करते थे या दादियां नानियां, एक मिसाल दिया करती थी पंजाबी में कि मोया नहीं आकड़िया। तो मोया नहीं आकड़िया मिसाल का मतलब ये होता है कि मरा हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा अकड़ गया है। तो जैसे इस्लामिक सेकुलरिज्म है वैसे ही ये नई टर्म है। तो बस ये है कि ये रखा जा रहा है कि जी ये इस बच्चे का नाम मैं रखूंगा, यानी घर वालों में या मियाँ बीवी में लड़ाई ये पड़ गई है कि इस बच्चे का नाम मैं रखूंगी, अब्बू कहते हैं मैं रखूंगा। भाई पहले तो ये कंफर्म होगा कि जो बच्चा है ये है हलाल का या ये कुछ और मामला है। अभी तो मसला ये पड़ा हुआ है कि ये बच्चा हलाल का है या ये आउट ऑफ वेडलॉक कोई बच्चा पैदा हो गया है। तो बजाय इसके कि इस चीज को डिस्कस किया जाता, इस चीज के ऊपर शोर पड़ गया है कि जी बच्चे का नाम क्या रखा जाएगा। तो दोनों खानदान इस पर झगड़ रहे हैं। मैं इसकी सिर्फ इतनी मिसाल देना चाहूंगा। बाकी हजरत माशाल्लाह आपने खुलकर जो फिलोसॉफिकली उसमें फ्लॉज हैं वो रख दिए हुए हैं। मैं तो झटका सा बंदा हूँ माशाल्लाह, आपने जितनी तहकीकी बात रखी है। बेसिकली हजरत ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं कई लोग इनको हल्के में लेते हैं। मैंने देखा है कि जो आजकल की यूथ है, चूंकि मॉडर्निज्म की हिस्ट्री नहीं अनफॉर्चुनेटली कई लोगों को पता, कई माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, इसी तरीके से सेकुलरिज्म का बैकग्राउंड नहीं पता या लिबरलिज्म की बेसिस नहीं पता कि वो फिलॉसफी कैसे डैमेज करती है। तो इकबाल का अक्सर शेर हम पढ़ा करते हैं कि हमने सोचा था कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। तो तालीम के शुगर कोटेड लिबादे में ओढ़कर मुल्हिदाना कुछ इस्लाहात को यूथ के मुंह में ठोंसा जाता है और स्पून किया जाता है, जिसका नतीजा ये बनता है कि वो इतने सुन्न हो जाते हैं। जैसे अगर किसी बंदे को किडनैप करना हो तो उसको पहले बेहोश किया जाता है, किसी बंदे का ऑपरेशन करना हो तो उसको पहले
जो है वो क्या उसके लिए एक टर्म हजरत यूज होती है प्रॉपर, एनेस्थीसिया। यस, तो एनेस्थीसिया जो है उसको किया जाता है ताकि वो अपना सेंसेस में से निकल जाए। बिल्कुल ऐसे ही यूथ के साथ किया जाता है। जब मॉडर्निज्म या लिबरलिज्म की टर्म्स को कोट किया जाता है तालीम और एजुकेशन के नाम पर, प्रोग्रेस के नाम पर और सोसाइटी की प्रॉस्पेरिटी के नाम पर, तो फिर होता यह है कि यूथ पहले उस कोट की वजह से, जिससे बेहोश किया जाता है, उसकी वजह से सुन्न हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। और फिर आप जैसे चाहते हैं जिस किस्म की टर्मिनोलॉजीज हों, चाहे वो कुरान से, इस्लाम से कितनी ही कॉन्ट्राडिक्ट क्यों ना करती हों, या इवन सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी ही क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए सेकुलरिज्म को लिबरलिज्म के साथ अगर नथी किया जाए तो आपको पता चलेगा ये इतनी एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है कि आप इसका कोई हल नहीं पेश कर सकते, तो कंप्लीटली स्टेट के पास चली जाती है चीज। तो यानी जिस तरह हमारे लोगों को डिटेल्स की जानकारी होना जरूरी है, वैसे ही टर्म्स कैसे काम करती हैं इनकी जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि मेरी नजर में, मैं खुद चूंकि तशकीक के उन जो है ना बियाबानों के अंदर घूमा हूं, तो उसकी जो बुनियादी वजह जो मुझे समझ आई ना, जो मैंने जोड़ निकाल के समझाऊं, इस्तिलाहात की ना समझ आना। और जब मैं कह रहा हूं इस्तिलाहात की ना समझ आना, तो ये इररिस्पेक्टिव रिलीजियस टर्मिनोलॉजीज हों या ये आपकी जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज हैं, दोनों, इन दोनों टर्मिनोलॉजीज का कमा हक्कू इफ़हाम या उसकी अंडरस्टैंडिंग ना होना आमतौर पर हमारे यूथ को गलत फहमियों का शिकार करती है, जिससे फिर आप जहां चाहें निकल सकते हैं। फारसी का शायर कहता है कि खश्ते अव्वल मीन हद मीमार कज, ता सुरैया मी रवत दीवार कज। पहली ईंट अगर टेढ़ी हो तो फिर इमारत कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, वो टेढ़ी ही रहेगी। तो इसलिए यूथ को मैं आपकी इस गुफ्तगू के बाद ये तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि क्यों जो इस वक्त मॉडर्निज्म को या सेकुलरिज्म से भिड़ते हुए उलमा हैं, वो टर्मिनोलॉजीज के ऊपर क्यों जोर देते हुए दिखाई देते हैं और क्यों इसकी गलती को निशानदही करते हैं, ताकि वो पहली ईंट बुनियादी तौर पर ठीक रखी जा सके, जिससे हमारी आने वाली नस्लें खता की तरफ पलटेंगी या फिर बेहतरी की तरफ जाएंगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जबरदस्त पॉइंट, माशाअल्लाह। अच्छा हजरत, एक बात इसमें ये भी नोट करने वाली है कि वैसे तो आप लोगों ने जो बात की ये सारी बात आ गई, लेकिन एक अहम बात ये है कि जो लोग इस्लामिक सेकुलरिज्म को आज की डेट में जो है वैलिड करार देने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखेंगे उनके जो फॉलोवर्स हैं कहीं ना कहीं वो उनसे ये सुनना चाहते हैं, ये उनको एक खुश करने का हो भी सकता है, या अगर इस चीज़ से वो ना करें, क्योंकि ज़्यादा करके उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनको जो ये देखने वाले हैं, वो मॉडर्न एज के ही लड़के हैं ज़्यादा करके, जो इस चीज़ की तरफ जल्दी से जो है झुक जाते हैं कि हाँ चलो इसमें हमारा कोई है, हमारे लिए मुसलमान रहते हुए भी हमारे लिए इन सब चीज़ों की आज़ादी है, कोई ना कोई हमें इस बात की जो है सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि वो एक यूट्यूबर अच्छे खासे हैं, चैनल से भी बड़े हैं, तो उनके पास एक लोगों को दिखाने के लिए एक वैलिड वो मिल जाता है कि हाँ भाई देखें ये तो इस चीज़ की जो है तायद करते हैं, तो इससे उलमा को भी बदनाम करने के लिए उन्हें पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि असल जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि चाहे कोई भी किसी भी लेवल के ऊपर काम कर रहा हो, अगर वो दीन के नाम से काम कर रहा है तो फिर वो दीन का ही काम करे और दीन का नाम लेकर और दीन की बातें बयान करे और उसी की इस्तिलाहात इस्तेमाल करे, तो उसी में खैर है। बाकी वरना फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अच्छा हजरत, मैं सिर्फ एक चीज का इजाफा, ये बड़ा कीमती होगा जी, इतना आप इजाफा करें। मैं जो है लिंक शेयर कर रहा हूं और गुजारिश कर रहा हूं अपने अहबाब से कि पहले गैर मुस्लिमों को मौका दें और इंशाअल्लाह फिर आप लोग आ जाइएगा। तो अभी लोग जो है बिल्कुल इंतजार में बैठे हैं कि जैसे लिंक आएगा फौरन, तो बिल्कुल आप इंतजार जरूर करें, लेकिन पहले गैर मुस्लिमों को मौका दीजिए। जी गो अहेड आमिर भाई। जी अच्छा, क्योंकि जो गुफ्तगू हजरत आपने की इस्तिलाह के हवाले से, या जो मैंने भी उसमें इजाफा किया या दीगर भाई ने भी, तो चूंकि हमारे आजकल के जो लोग हैं उनको ये बताया गया है, और बड़ी अच्छी बात है, और ये तहकीक का एक दरवाजा खोलती है कि जी हर चीज जो है उसको कुरान और सुन्ना की बेस पर परखा जाए। तो मैं एक दलील पेश करने लगा हूं कि कुरान इतना एहतमाम करता है, इतना एहतियात बरतता है इस्तिलाहों के इस्तेमाल के ऊपर, ताकि किसी को ये शक और शुबा ना रहे कि इस्तिलाहों की जो इस्लाह कराई जा रही है या इस्तिलाहों पर जो तनकीद की जा रही है वो शायद कोई जज्बाती या कोई वो जो है ना अपना जाती कोई उसमें लज्जत है। सूरह अल हुजुरात है, आयत नंबर है 14। ये बड़े गौर से सुननी है आयत नौजवानों, जो हमारे खास तौर पर ट्रुथ लवर्स हैं। तो सूरह अल हुजुरात और आयत नंबर है 14। अल्लाह ताला फरमाता है, उज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
क़ालतिल अअराबु आमन्ना, आराब ने कहा हम ईमान लाए। कुल, ए नबी तुम इनकी इस्लाह करवा दो। लम तुमिनु, तुम ईमान नहीं लाए। वलाकिन कूलू अस्लमना, ये मत कहो आमन्ना, बल्कि ये कहो कि अस्लमना। क्यों? ये इस्तिलाह क्यों इन पर ठीक नहीं बैठती ईमान की, और क्यों इनको ये कहना है कि हम इस्लाम लाए? वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, क्योंकि ईमान तुम्हारे दिलों में अभी जगह किया ही नहीं है। इससे पता चलता है कुरान की इस आयत से कि कुरान इतना एहतमाम और इतनी एहतियात करता है इस्तिलाहों के इस्तेमाल पर कि अगर कोई शख्स जिसके दिल में ईमान ने जड़ ना पकड़ी हो, अगर वो ये मुंह से बोलना शुरू कर देना कि मैं ईमान ले आया हूं, तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयत में हुक्म दे दिया जाता है कि इनको कहो, ये मत कहो कि तुम ईमान लेकर आए, बल्कि कहो इस्लाम लेकर आए। कैसे मुमकिन है कि जो ईमानियात की बुनियाद में कुरान इतना एहतमाम और एहतियात करता हो, वो इसके इंतबाक पर और इसकी तनफीज के हवाले से सुस्ती और काहली करते हुए किसी किस्म की भी ऐसी इस्तिलाह को गड़मट करता हो, जिसके बारे में खुद कुरान ये तंबीह करता है कि लिमा तलबिसून अल हक़ बिल बातिल, हक और बातिल का इल्तबास क्यों करते हो? इस तरह ना करो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। लिंक पब्लिक किए हुए, मैंने लिंक पब्लिक कर दिया है, और हमारे जितने भी गैर मुस्लिम अहबाब देख रहे हैं उनके लिए मैदान पूरा खाली है। तो मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर, हाँ, मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर अभी तक के मुसलमानों ने ज्वाइन नहीं किया है, और मैं इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने मेरी इस बात को सुना और उसकी लाज रखी। तो जितने भी गैर मुस्लिम कमेंट्स में हैं, अगर वो हमसे बात करना चाहते हैं तो ये एक्सक्यूज आपके पास नहीं है कि जगह नहीं मिलती है, आप बहुत आसानी के साथ आ सकते हैं। तो मैं अगले सब एक सेकंड, ये कोई कमाल नहीं है। आपने कौन सा लिंक शेयर किया है? मैंने आपने गलत लिंक शेयर कर दिया है। वही मैं कहूँ हजरत, ये गलत लिंक हो गया। कहाँ भेज दिया मैंने लोगों को? तारीफ वापस कहाँ भेज दिया मैंने लोगों को? नहीं वैसे भेजा है हजरत, ये आपने भेजा है। ये गलत है, आप चेक करें ना, वो MYQ है, ये गलत है, मैं वही चेक कर रहा था। अच्छा, तो किधर भेजा मैंने? भाई गलत जगह चलेगा, वापस आ जाओ। मैं भेज रहा हूँ वहाँ पे, तारीफ वापस करें। एक मिनट, मैं भेज देता हूँ। मैंने डाल दिया। अच्छा चले, मैंने भी डाल दिया। तो भाई ये तारीफ जो है ये वापस कर दीजिए आप हमें। अब बताएं दोबारा। वो वाला स्टूडियो फुल हो गया है, मैं चेक ऐसा मुमकिन, मैं कहूँ ऐसा कैसे मुमकिन है? ये तो मोट आपकी करामत हो जानी थी आज। मैं खुद सोच रहा था कि यार मेरी करामत है, क्या है चक्कर। ले हजरत, अब खुश हैं? वो स्टूडियो फुल हो गया आमिर भाई, मैं वो देख रहा था, वो फुल है। अच्छा जी, चले हो गए तो रहने दे थोड़ा देर। अच्छा, मैंने जो है वो ट्विटर के ऊपर भी शेयर किया था, तो वो मेरे ख्याल से गड़बड़ी वाला शेयर कर दिया। खैर चलें, अगर कोई सही वाला शेयर कर सके ट्विटर पर जहां वीडियो लाइव चल रही है तो अच्छा रहेगा। हाँ, उसी में जो है कमेंट्स में जाके ट्वीट के नीचे। अच्छा मैं मुस्लिमों को बैक से हटा रहा हूँ। ओके, हाँ, अभी जरा सा हमारे मुसलमान भाई जरा लाइन में लगे रहें, पहले गैर मुस्लिमों को मौका दें और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज और गुजारिश करना चाहूंगा हमारे कॉलर्स से, और वो ये कि आपको तो कोई मसला है नहीं, कुछ लोगों को मसला है कि वो मसलन अपनी वीडियो ऑन नहीं करते। आपको तो कोई मसला नहीं है, तो आप वीडियो ऑन करें, अनलेस ये कि आपको अपनी आइडेंटिटी को छुपाना हो तो बात अलग है। लेकिन आप अपनी वीडियो क्यों नहीं ऑन करते? आप वीडियो ऑन कीजिए अगर कर सकते हैं, और उस पर बात करें तो उस बात करने में ज्यादा बेहतर रहेगा। उससे ये कि जब आई कांटेक्ट होता है तो गुफ्तगू ज्यादा बेहतर तरीके से समझाई भी जा सकती है, समझी भी जा सकती है। बाज मरतबा खुद आपका पॉइंट हमें समझ में नहीं आता चूंकि हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, कोई अगर इशू है तो बात अलग है। तो खैर, मैं सबसे पहले कॉलर ले रहा हूँ मिस्टर एक्स। जी भाई मिस्टर एक्स साहब। सलाम मुफ्ती साहब। हाँ सलाम जी। ये आज आप टर्मिनोलॉजी पे बात कर रहे थे, तो मैं आप जो अक्सर एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं IQ की, तो उसके आपके क्या मतलब डेफिनेशन आपके नजरिए में क्या है? क्योंकि जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी है वो अलग है, अब आपके नजरिए में क्या है वो आप बता दें। नहीं, मैं तो इस्लामिक IQ कहता ही नहीं ना। नहीं तो आप IQ कहते हैं, तो मैंने अगर कहा हो कि इस्लामिक IQ,
तो अब आप कहें कि भाई आईक्यू की डेफिनेशन इस्लामी एतबार से क्या है, तो आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है आप वो बता दीजिए, हम उसी को अडॉप्ट कर लेंगे। मैंने तो ये पढ़ा है कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, इससे आईक्यू निकलता है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताएं कि क्या हमारे नौजवान के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ सकते, बुनियादी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो है जो नहीं समझ सकते, और सिवाय इसके कि वो एक दूसरे को गालियां देने में लगे हुए हैं, व्हाट अबाउटिज्म उनका सबसे बेहतर हथियार है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वो आईक्यू लेवल उनका बड़ा जबरदस्त होगा? नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो आईक्यू है वो किसी का भी मतलब धर्म और जाति से नहीं देखा जा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये मकसद है, जो भी गाली दे रहा है वो कर रहा है, उसका आईक्यू तो बिल्कुल लो है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि बिरादरी या किसी की जात और धर्म की बुनियाद पर आईक्यू नहीं देखा जा सकता। हम धर्म की बुनियाद पर नहीं कहते। नहीं, आपने यूज किया है, सॉरी मुफ्ती साहब, आपने ये कहा है कि कुरान में खुद लिखा है कि जो नॉन मुस्लिम है उनका आईक्यू लो होता है, ये आपने बात कही है, मैंने आपका वीडियो याद है। तो नॉन मुस्लिम धर्म है? नहीं, नॉन मुस्लिमों का जो आईक्यू है वो धर्म के बेस पे आपने कैटेगराइज कर दिया ना आईक्यू। हाँ, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। देखिए, कुरान करीम ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है, और वो वाज़ेह पैगाम क्या है कि भाई खुदा एक है, उसकी बंदगी करनी है, इधर उधर माथा नहीं रगड़ना है। अब आप क्या कर रहे हैं, आपका मतलब ये है कि मैं आपको नहीं कह रहा हूं, बल्कि लोग क्या कर रहे हैं कि कभी इस खंबे के नीचे, तो कभी उस दरख्त के नीचे, कभी उस पत्थर के सामने, तो कभी उस टहनी के सामने, और ये मान के चल रहे हैं कि ये खुदा है या खुदा इसके अंदर हुलूल किए हुए है, वगैरह वगैरह। तो क्या इतनी अकल इंसानों के अंदर नहीं है? खुदा तो इस चीज को इन्वोक कर रहा है कि क्या इतनी अकल नहीं है कि तुम्हें इबादत किस तरीके से करनी है और तुम्हें बंदगी किस तरह करनी है? इतनी भी बुनियादी अकल नहीं, जबकि वो अकल दी है। तो अगर अकल देने के बाद एक इंसान, अब मैं आपको एक इस आयत का और एक और पस मंजर भी बता दूं कि कुरान ने ऐसे लोगों को अनआम क्यों कहा। अनआम कहते हैं कैटल्स। कैटल्स का एक काम होता है वो ये कि वो पूरे दिन चरते हैं, उसके बाद वो आराम करते हैं, उनको चरने के अलावा और कोई दूसरा काम है नहीं, यही उनकी जिंदगी का मकसद है, चरते चरते मर जाते हैं। एक आदमी के जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये हो कि मुझे पेट पूजा करनी है, मुझे अपने मालिक से, अपने क्रिएटर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अच्छे काम नहीं करने हैं, मुझे उस मालिक को नहीं पहचानना है, मुझे अगली जिंदगी के लिए कोई तैयारी नहीं करनी है, तो मुझे आप बताएं कि क्या फिर वो कैटल जैसा ना हुआ कि उसका काम सिर्फ ये कि वो सुबह निकले, शाम को घर आ जाए, पेट पूजा करे और पढ़ के सो जाए, उसको ये तमीज ना हो कि मेरा कोई बनाने वाला और रब है कि जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं दिन भर चरूं। तो अगर ये भी अगर वो नहीं कर सकता, तो फिर उन कैटल से बदतरी हुआ कि उनके पास तो अकल नहीं है, इसलिए आप उनको एक्सक्यूज दे सकते हैं, लेकिन आपके पास तो अकल है। नहीं, मैं वो आप मेरी बात समझे नहीं। आप जो टर्म यूज करते हैं आईक्यू, जैसे आइंस्टीन का एग्जांपल लूं, उसका आईक्यू कहा जाता है कि 160 था। मुझे नहीं लगता हम लोग यहाँ जितने लोग गुफ्तगू कर रहे हैं किसी का भी उसके आसपास भी होगा। तो इस बेस पे मैं कह रहा हूँ, या तो आप आगे से आप आईक्यू टर्म यूज ना करें, क्योंकि वो किसी का इंसान का भी ज्यादा हो सकता है। अब आईक्यू की मिसाल दे दूंगा, अभी लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ, उसमें बता दूं मैं नहीं वो देखिए, मॉब का आईक्यू बिल्कुल ठीक होता है, वो आप यानी 5 साल के बच्चे जैसा होता है, आप वो मिसाल मुझे ना दें, जो मॉब का जो आईक्यू वो हमेशा लो ही होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब हम ये कहते हैं कि आपको आईक्यू की प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये कि आप बेसिक चीजें नहीं समझ सकते। हम ये नहीं कह रहे कि किसी का गैर मुस्लिम का आईक्यू बढ़ा हुआ नहीं हो सकता, लेकिन जिन लोगों ने अपने शिर्क को जस्टिफाई किया है और वो हर जगह माथा रगड़ रहे हैं, उनमें वो लोग भी हैं कि जो अपने आप को मुसलमान आइडेंटिफाई करते होंगे और शिर्क के दलदल के अंदर मुब्तला हैं, हम उनको भी कह रहे हैं, ठीक है, जो अपना माथा हर जगह रगड़ देते हैं। तो ये आईक्यू का ही मसला है कि वो बेसिक चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि वो खुद से, मेरे बताने से नहीं, आपके बताने से नहीं, आमिर भाई या किसी और दाई के बताने से नहीं, खुद से ये चीजें समझ सकते हैं। तो खैर, आपका कमेंट आ गया, अब अगर कोई दूसरी बात कहनी हो तो करें। जी, मैं एक सवाल कर लूं। मैं ये तो मैंने टर्मिनोलॉजी के हिसाब से आज से कर लिया, बट मुझे लगता है कि आईक्यू वर्ड यूज करना उचित नहीं होगा। कुछ और शब्द अगर आप ढूंढ सकें तो वो ज्यादा बेटर होगा, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल फीलिंग मेरी ऐसी। मैं जब जानवर इस्तेमाल करूंगा फिर आपको बुरा लगेगा, जबकि खालिस नहीं, मैं तो देखिए एक खुदा को मानता हूँ। बाकी आप मेरी आइडियोलॉजी इतनी जानते हो तो मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, लेकिन इतना तो मैंने समझ से कर लिया। मैं टीचर हूँ, 11th-12th को मैथ्स पढ़ाता हूँ, पीजीटी टीचर हूँ, तो इतना तो मैंने बचपन से समझ लिया था कि जो खुदा है वो एक ही है। माशाल्लाह।
जी, जबकि आप मुसलमान नहीं, आप शामिल भी कर लेंगे अगर, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई ने चूंकि मैं खुद ही कह रहा हूँ कि आप मुसलमान न होने के बावजूद आपको मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ। जी, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई ने जो बात की है कि वो सनातन बैकग्राउंड से आए हैं। वैसे तो ये है कि वेदों में भी जो महापापी और जानवर से तुलना की गई है वो ऐसे लोगों की गई है कि जो एक ईश्वर को नहीं मानते, ना उसकी भक्ति करते हैं, और सिर्फ दुनिया की लज्जतों में और लाभों में लगे रहते हैं। एक तो ये चीज बिल्कुल। है। दूसरी ये चीज है कि ये जो टर्म इस्तेमाल की गई है ना, ये प्रोस्पेक्टिव है, दृष्टिकोण है। मिसाल के तौर पर जो आईक्यू है वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसको पास करके ह्यूमन इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है। अब वो जिन लोगों ने तैयार किया हुआ है वो भी इंसान है, उनका पर्सपेक्टिव है। क्वाइट पॉसिबल कि जो साइंस की फील्ड के अंदर जिसका आईक्यू देखा जा रहा है वो नॉर्मल डेली रूटीन के अंदर बहुत डम्ब हो। मिसाल के तौर पर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने ही जीनियस सीरीज बनाई थी आइंस्टाइन के ऊपर। उन्होंने आइंस्टाइन को बड़ा डम्ब दिखाया है फैमिली लाइफ में, अपनी फैमिली के अंदर और रिलेशनशिप के अंदर, शादी ब्याह के मामलात के अंदर। मगर वहीं जब साइंस के अंदर आप अप्लाइड फिजिक्स या थियोरेटिकल फिजिक्स के अंदर देखते हैं, उस बंदे का आईक्यू जो है ना वो आसमान से बातें करता है। तो ये दृष्टिकोण है, आपकी एंगलिंग है, आपका क्या उसको कहना चाहिए, पैराडाइम है, जिसमें आप बैठकर चीजों को देखते हैं। रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में या बिलखुसूस इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में जो हकीकी कामयाबी है वो आखिरत की है। अब उसमें जो इंसान उसके लिए कोशिश नहीं कर रहा ना, उसको बेवकूफ माना गया है। ये माना गया है कि वो दुनिया की जिंदगी को ही सब कुछ समझ बैठा है, जबकि इसके बाद की जिंदगी है। अब जैसे मिसाल के तौर पे बच्चे हैं, बच्चों के माइंडसेट के हिसाब से जब उनके माता पिता होते हैं वो उनको देखते हैं ना, तो वो देखते हैं अगर ये बच्चा पढ़ नहीं रहा और सुबह शाम सोया रहता है तो वो कहते हैं देख गधों की तरह सोया रहता है, ये बेवकूफ है, बिल्कुल पढ़ता नहीं है, इसको नौकरी नहीं मिलेगी। उसकी तुलना जानवर से की जाती है। तो ये याद रखना चाहिए कि जिस तरह मुफ्ती साहब ने जो आईक्यू टर्म यूज किया उसको कॉन्टेक्स्ट में लेंगे तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं चीजों को तो हमारे नजदीक इससे बड़ी मूर्खता कोई भी नहीं है क्योंकि इंसान अपनी ओरिजिनल जिंदगी को छोड़कर दुनिया जो कि धोखे की जिंदगी है इसके अंदर सारा जीवन बिता दे। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, और वैसे भी जो बात आपकी अपना कंसर्न ठीक है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अगर हम ये कहते हैं ना जी इस्लामिक आईक्यू, तो आप वो वाला एतराज कर सकते थे जो हम कर रहे हैं। हम उसके लिए साथ इस्लामिक की टर्म इस्तेमाल नहीं करते। खैर, अब लेट्स मूव ऑन। आपका जो सवाल है वो रख लीजिए। जी, जैसे मैं अभी अक्सर एक हदीस पढ़ रहा था कि उसमें लिखा था अल्लाह पे तवक्कुल करने वाली बात लिखी हुई थी कि पहले आप ऊंट बांधें फिर तवक्कुल करें, उसके पहले तवक्कुल करने की ना सोचें। लेकिन इसी के अदल में और दूसरी तरफ देखता हूँ अगर बदल के, तो शायद जंगे बदर का वाकया है कि जब किसी ने रसूल अल्लाह से पूछा कि सबसे बेहतरीन शख्स कौन है या मुसलमान कौन है, तो उन्होंने बाकी उदाहरण तो दिए कि नमाज ज़कात वाले, लेकिन साथ में ये बॉडी आर्मर वाला भी कह दिया कि जो बॉडी आर्मर उतार के और जंग में कूद जाता है, वो साहबी जंग में कूद गए और फिर बाद में शहीद हो गए। और उसके अपोजिट देखा गया कि रसूल अल्लाह जंगों में डबल बॉडी आर्मर के साथ जा रहे हैं। तो ये अपोजिट बात लगती है मुझे। वो हदीस का रेफरेंस दीजिए जरा। मुझे हदीस तो इस समय याद नहीं है, बट हदीस का नंबर याद नहीं है। आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम में भी लेके आऊंगा। अगर वो हदीस आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी रेफरेंस देना हदीस के ताल्लुक से कोई सवाल हो तो फौरन आप हदीस का वो लेकर आया करें, नंबर, किताब का नाम और नंबर, ताकि उसको फौरी तौर पर निकाल लें और उसको वेरीफाई कर लें। क्योंकि बहुत सी मरतबा ऐसा होता है, मान लीजिए वो इब्न माजा में है या कहीं और है, नसाई में है, और उसकी सनद में कोई चीज है या वो किसी वही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में एग्जैक्ट की है, किसी दूसरे रिपोर्टर ने उसको नरेट किया है जो ज्यादा ऑथेंटिक है, लेकिन उसमें वो पॉइंट नहीं है। तो थोड़ा सा हम उसको देख लें ताकि तभी मैं उस पर कोई कमेंट कर पाऊंगा। ओके, मैं नेक्स्ट टाइम देख लूंगा उसको। ठीक है, चलें। ओके। अच्छा भाई, अब हमारे साथ हैं, अच्छा मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर हमारे गैर मुस्लिम भाई हों या कोई और भी हो तो वो अगर अपनी वीडियो ऑन करके आए तो ज़्यादा बेहतर है, गुफ्तगू में फिर मज़ा आता है। ये कौन साहब है भाई? उस्ताज अहानद, ये क्या है नाम जी? उसके बाद में आगे गैर मुस्लिम उनको ले रहा हूँ जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जी मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है, मैं बर्मा से हूँ जी। मेरा एक सवाल, अगर कोई खुदकुशी कर लेता है क्या वो कभी जन्नत में जाएगा कि नहीं?
इस मौजू पर मेरी एक इस मौजू पर मेरी एक वीडियो है और वो वीडियो मेरे ही चैनल के ऊपर है। आप अगर गुज़िश्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर अंदर की वीडियो देखेंगे तो वो इंशाल्लाह उसमें आपको मिल जाएगी। मैंने तफसील से इस पर गुफ्तगू की है। जी जी ठीक है। खुदकुशी करने वाला बाय डिफॉल्ट काफिर नहीं होता, बस इतना सुन लीजिए। जी 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 ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा भाई, ये क्या नाम है इनका? गायब हो गए, चले गए? इसका गायब ही होना था। ये गायब अच्छा ही जी नहीं वो इसको। चले गए। अच्छा जी, नहीं अच्छा। बोल पाता। ये कौन है? अम्बेडकराइट। जी हाँ, कुणाल साहिब। हेलो जी, आवाज आ रही है? हेलो हेलो भाई, सुन पा रहे हैं जी सर, आवाज आ रही है? हम आप? जी बिल्कुल आ रही है, हम आपको जी सुन जी, पा रहे आपको हैं। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ ओके रही है। ओके। सर मेरा जी मेरा सर ये प्रश्न था, इतने सारे रिलीजन हैं और सभी रिलीजन में एक सुप्रीम पावर होती है, तो इस्लाम के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है, तो सर बाकी रिलीजन के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है कि हर किसी में एक सुप्रीम पावर है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम ही एक सच्चा रिलीजन है? आप किस रिलीजन को मानते हैं अभी तक? म्यूट हो गए भाई आप। इनके वहाँ डिले हाँ है। जी 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 जी, मैं सर किसी रिलीजन को नहीं मानता, मैं वैसे इन्होंने कहा वैसे मैं हिंदू हूं शायद, लेकिन मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता हूं। आप किसी भी रिलीजन को नहीं मानते, इंक्लूडिंग हिंदुइज्म। आप हिंदुइज्म को छोड़ चुके हैं, राइट? बहुत डिले है भाई, इस तरह गुफ्तगू होगी। नहीं, फिर से ट्राई करें। हाँ हजरत इस तरह तो मजा नहीं हाँ आएगा वो। हाँ जी 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 जी, समय बात बनेगी नहीं। आप मेरे जी ख्याल से अपना कनेक्शन थोड़ा सा बेहतर करें। डिले बहुत है आपकी तरफ से और ये पता नहीं किसकी तरफ से। तो आप दोबारा ज्वाइन कर लें, फिर इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन अच्छा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन ये बात तभी होगी, जवाब देने को तो मैं दे दूंगा, लेकिन ओके सर, लेकिन बात ठीक अगर ठीक सही है ना सर, हो तो मेरी कोई फायदा नहीं ना। तो हाँ, लेकिन आप वाइल मैं आपको बैक और स्टेज कर रहा हूँ, आपको मैं निकाल ले रहा हूँ। अगर आपका कनेक्शन इंप्रूव हो जाए तो इंशाल्लाह फिर बात कर लेंगे। तो आप प्राइवेट चैट में बता दीजिएगा अगर आपने अपना कनेक्शन बदल लिया हो। और अच्छा अगर भाई, रिज्वाइन करेंगे तो सेम नाम से करिएगा। हाँ ठीक है। जी, नवेद आजम साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत मुझसे? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके नजदीक देवबंद से ही बोल रहा हूँ, मुजफ्फरनगर शहर से। माशाल्लाह जी। मैं मुफ्ती साहब ये जानना चाह रहा था आपसे, ये जो आप स्ट्रीम कर रहे हैं, इतने लोग आते हैं, कुछ लोग इस तरह के भी आते हैं जो बदतमीजी करते हैं, ये सब्र कहाँ से आया आपके अंदर? ये खैर क्योंकि अब पीछे मैं आपकी एक स्ट्रीम देख रहा था, उसमें एक ने आपसे थोड़ी बदतमीजी करी, तो मैंने उसको उल्टे सीधे कमेंट मैंने कर दिए उल्टे, और आप तामुल के साथ बैठे रहे। खैर मैं कोई ये चीज काबिल तारीफ नहीं है, लेकिन आपने चूंकि सवाल किया वो इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। वो ये कि देखें, जब आपकी नीयत ये होती है ना कि आप जी जो बात कह रहे हैं वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आपको कोई अपनी दुनिया कमानी है या अपना ईगो दुरुस्त करना है, बल्कि खालिस सामने वाले की सूरत हाल को समझते हुए, ये जानते हुए कि भाई सामने वाला जो है वो अंधेरे में है और जी उसको अंधेरे से निकालना है, उसको मदद की जरूरत है। अब वो मरीज के मसलन एक शख्स डायबिटीज का शिकार है और उसको ये पता ना हो कि उसको डायबिटीज है और वो अपनी रूटीन उसी तरीके से रखे हुए दबा के शुगर खा रहा है, तो क्या होगा? उसकी सेहत खतरे में पड़ जाएगी और हो सकता है कि जल्दी वो इस दुनिया से चला जाए, तो वो खतरे में है। तो अगर जी किसी दूसरे को उसके रिश्तेदारों में से ये पता चल जाए कि भाई ये हमारा जो रिश्तेदार है ये डायबिटीज का शिकार है और उसको मदद की जरूरत है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसके घर वाले उसको उसकी मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो चाहे कितनी ही जिद क्यों ना करे लेकिन शुगर कट कर दें। तो ये जो पूरा कुंबा है ना इंसान का, ये एक घर है और इसको खुदा ने इस दुनिया के अंदर इसी मकसद के लिए भेजा है, इस कुंबे को यहां बसाया है कि वो अपने बनाने वाले की प्रस्तिश करे, अपने बनाने वाले का एतराफ करे।
तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि हमें इस चीज का न सिर्फ ये कि इदराक है बल्कि ये ईमान है कि